एक समय था जब पाकिस्तान को दक्षिण एशिया का उभरता हुआ सितारा माना जाता था। 1947 में आजादी के बाद इस देश ने सपनों की नींव रखी थी, एक समृद्धि, मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र की। लेकिन आज वर्ष 2025 में हम एक ऐसे पाकिस्तान को देख रहे हैं जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तूफानों से जूझ रहा है। सवाल यह नहीं है कि पाकिस्तान मुश्किल में है, सवाल यह है कि क्या यह देश इन तूफानों से उभर पाएगा या फिर इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए खो जाएगा। मैं दयाल कश्यप, स्वागत है आपका इस वीडियो में और जानेंगे क्या सच में पाकिस्तान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा या फिर दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा पाकिस्तान। आइए इस सवाल का जवाब तलाशते हैं गहराई से, सच के साथ और बिना किसी पर्दे के। पहले तो बात करते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन की। वर्ष 2025 में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था एक ऐसी नींव की तरह है जो तूफान में फंस गई है और उसका कोई कप्तान नहीं। अब विश्व बैंक और IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहा जाता है, इसके आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान का बाहरी कर्ज 125.7 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है और हर साल पाकिस्तान अपनी GDP का 14% सिर्फ कर्ज की ब्याज चुकाने में खर्च कर रहा है। इसका मतलब है कि सरकार की कमाई का एक बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में जा रहा है, न कि स्कूल, अस्पताल या सड़कें बनाने में। वर्ष 2023 में पाकिस्तान की इन्फ्लेशन 38% तक पहुँच गयी थी, जो दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा था और 1 किलो आटे की कीमत 130 रुपए से ज्यादा हो गई थी। हालांकि वर्ष 2025 में इन्फ्लेशन 0.7% तक कम हुई है, जो 30 सालों में सबसे कम है। लेकिन यह अस्थायी नहीं दिखता, क्योंकि यह सस्टेनेबिलिटी, इंपोर्ट पर पाबंदियों और IMF के कड़े नियमों की वजह से है, न कि इकोनॉमिक सुधारों की वजह से। अब पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ने लगी और अपने चरम पर जा पहुंचा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की एक और बड़ी समस्या है टैक्स। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का टैक्स टू GDP रेशियो सिर्फ 10% है, जो दुनिया में सबसे कम में से एक है। और तो और पाकिस्तान की कृषि और रियल एस्टेट जैसे बड़े सेक्टर टैक्स के दायरे से लगभग बाहर है, जिसका नतीजा यह है कि सरकार के पास पैसा नहीं है और पाकिस्तान बार बार IMF, सऊदी अरब या चीन जैसे देशों के सामने हाथ फैलाने को मजबूर है। लेकिन ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये उन आम पाकिस्तानी की कहानी है जो रोटी, बिजली और दवाइयों के लिए तरस रहे हैं। वर्ष 2022 में पाकिस्तान में आई बाढ़ ने 33 मिलियन लोगों को प्रभावित किया और पाकिस्तान को 30 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, जिसके चलते अब पाकिस्तान की 37% आबादी फूड इनसिक्योरिटी से जूझ रही है। अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तान की राजनीति पर। देखिए, 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान में 29 प्रधानमंत्री हुए, लेकिन एक भी शख्स ऐसा नहीं जो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर सका। यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ रही है। अब फरवरी 2024 में आम चुनावों में कोई भी पार्टी स्पष्ट बहुमत नहीं ला सकी। नतीजा एक कमजोर गठबंधन सरकार रही, जो सेना के समर्थन पर टिकी है और इमरान खान की पार्टी PTI आज भी 2 प्रदेशों में ही सीमित है, जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सत्ता में है। लेकिन केंद्र में उनकी पार्टी को कानूनी और राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की PMLN और PPP की गठबंधन सरकार को जनता का भरोसा हासिल नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान सेना कहीं न कहीं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होती है और देश की सेना राजनीति में हस्तक्षेप करती है या सत्ता पर काबिज हो जाती है, तो इससे उस देश को कई स्तरों पर गंभीर नुकसान हो सकता है, चाहे वह डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट हो या अर्थव्यवस्था हो या तो ह्यूमन राइट या नेशनल इमेज हो, नीचे गिर जाता है। लेकिन पाकिस्तान की सेना का पॉलिटिक्स में दखल कोई नई बात नहीं है। जनरल आसिम मुनीर के लीडरशिप में सेना न सिर्फ पॉलिटिक्स को प्रभावित कर रही है, बल्कि इकोनॉमिक पॉलिसी को भी उनकी भूमिका बढ़ रही है। लेकिन क्या सेना इस संकट का समाधान है? अब एक नजर इतिहास पर डालें तो नहीं, क्योंकि साल 1968 और 1988 और 2007 में जब भी सेना की ताकत को चुनौती दी गई, तब जनता और सामाजिक आंदोलनों ने डेमोक्रेसी की मांग की। लेकिन आज ऐसे डेमोक्रेसी की ताकत पाकिस्तान में कमजोर पड़ चुकी है। अब पाकिस्तान की सोशल कंडीशन देखें तो पाकिस्तान का समाज आज कई मोर्चों पर टूट रहा है और पाकिस्तान धार्मिक कट्टरता और इंटॉलरेंस की ओर बढ़ रही है। साल 2023 में TTP, जो तारिक-ए-तालिबान पाकिस्तान और इस्लामिक स्टेट जैसे संगठनों ने दर्जनों हमले किए, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए। रिलीजियस मिनोरिटीज, खासकर अहमदियों और शियाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है। अब पाकिस्तान में शिक्षा और स्वास्थ्य का हाल बहुत बुरा है। विश्व बैंक के मुताबिक 40% बच्चे 5 साल की उम्र से पहले कुपोषण का शिकार हैं।
पाकिस्तान के प्राइमरी स्कूल में इनरोलमेंट रेट सिर्फ 67% है और हर 887 लोगों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। यहाँ महिलाओं की सिचुएशन भी बहुत गंभीर है। सिर्फ 23 से 24% महिलाएं श्रम बल यानी लेबर फोर्स में शामिल हैं, जो दक्षिण एशिया की औसत से भी कम है। पाकिस्तान में फीमेल को सोशल स्टीरियोटाइप्स और एजुकेशन की कमी ने महिलाओं को पीछे धकेल दिया है। यह महिलाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के युवाओं को इस चुनौती का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान की 60% आबादी 30 साल से कम उम्र की है, लेकिन बेरोजगारी, शिक्षा की कमी और कट्टरता ने इन युवाओं को निराशा की ओर धकेल दिया है। और अगर यह युवा शक्ति सही दिशा नहीं पाई तो यह देश के लिए विनाशकारी हो सकता है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान सच में बर्बाद हो जाएगा? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। यहाँ दोनों पक्षों को समझना होगा। पाकिस्तान के बर्बादी की ओर बढ़ते कदम और आर्थिक संकट, अगर पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ और टैक्स सुधारों की कमी ऐसे ही रही तो पाकिस्तान बार बार IMF और विदेशी मदद पर निर्भर रहेगा, जो पाकिस्तान के लिए यह एक दुष्चक्र है जो पाकिस्तान को और गहरे खड्डे में ले जा सकता है। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखें तो अगर पाकिस्तान के गठबंधन सरकार और सेना का दखल ऐसा ही रहा तो सुधारों की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी और सामाजिक बिखराव, धार्मिक कट्टरता और सोशल इनइक्वालिटी बढ़ने से पाकिस्तान अंदर से और कमजोर होगा। अब क्लाइमेट क्राइसिस पाकिस्तान पर हमेशा पड़ता है और 2022 की बाढ़ एक एग्जाम्पल है। अब पाकिस्तान अगर क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए कदम नहीं उठाया तो पाकिस्तान बार बार ऐसी डिजास्टर का शिकार होगा। लेकिन हर अंधेरे में एक रोशनी होती है। पाकिस्तान के पास कुछ ऐसे तत्व हैं जो पाकिस्तान को डूबने से बचा सकती है। यंग पॉपुलेशन, अगर इस यूथ पावर को एजुकेशन और रोजगार दी जाए तो यह देश की अर्थव्यवस्था को बदल सकता है। अब नेचुरल रिसोर्सेज पाकिस्तान के पास खनिज, गैस और कृषि की अपार पॉसिबिलिटीज है और सही डिसीजन से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो पाकिस्तान को काफी बेनिफिट देगा। अब पाकिस्तान अपनी फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट करे और अलग अलग आर्थिक योजनाएं अगर सही तरीके से लागू करता है तो पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वर्ष 2028 तक 6% GDP ग्रोथ संभव है। अभी हाल ही में IMF ने पाकिस्तान को $7 अरब के पैकेज की पहली समीक्षा को मंजूरी दी, जिसमें $1 अरब की किस्त जारी हुई। इस मंजूरी के साथ अब तक पाकिस्तान को कुल $2 अरब मिल चुके हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान इन रुपयों को आतंकी संगठनों पे न लगाकर सही जगह इन्वेस्ट करता है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल हो सकती है। और तो पाकिस्तान में सऊदी अरब, UAE और चीन जैसे बड़े देश इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान जो आतंकी हरकतें करता है, इससे यह देश भी कहीं न कहीं सोचने पर मजबूर होते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान अपने देश से आतंकियों को और आतंकी संगठनों को खत्म कर देता है तो पाकिस्तान एक नई राह की ओर बढ़ेगा और पाकिस्तान की इमेज पॉजिटिव रहेगा, जिससे पाकिस्तान और पाकिस्तानी लोगों को काफी बेनिफिट मिलेगा। अब सवाल यह उठता है कि अगर पाकिस्तान की कंडीशन यही रहा तो क्या पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा? देखिए, ऐसा संभावना बहुत कम है कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और उसके पास 240 मिलियन लोग और एक रणनीतिक जियोग्राफिक लोकेशन मौजूद है। अब जैसा कि पाकिस्तान देश टू विंग टू फेल है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमेशा स्थिर रहेगा। लेकिन अभी भी पाकिस्तान के सामने दो ऑप्शन है, पहला रिफॉर्मेशन और रीजनरेशन, दूसरा डाउनफॉल। अब पाकिस्तान रिफॉर्मेशन और रीजनरेशन में क्या कर सकता है? अगर सरकार टैक्स सुधार, एजुकेशन और हेल्थ पर निवेश करता है और पॉलिटिक्स में सेना का दखल कम करता है। इसके अलावा पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से निपटने की एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाए तो पाकिस्तान फिर से उठ सकता है। अब पाकिस्तान के सामने दूसरा ऑप्शन है डाउनफॉल। अगर पाकिस्तान करंट पॉलिसीज और स्टेबिलिटी जारी करता है तो पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट बन सकता है, जहां सरकार का नियंत्रण कमजोर होगा और आतंकवाद, गरीबी और अराजकता बढ़ेगी। लेकिन पाकिस्तान का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह कौन सा रास्ता चुनता है। यह देश बार बार संकटों से उभरा है, साल 1971 में विभाजन से, 1998 के इकोनॉमिक क्राइसिस से और साल 2005 में भूकंप से। लेकिन इस बार पाकिस्तान के सामने पहले से कहीं बड़ी चुनौती है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान इस समय एक चौराहे पर खड़ा है। यह ना तो पूरी तरह बर्बाद होने वाला है और ना ही आसानी से चमकने वाला है। इसका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि इसकी जनता, नेता और संस्थाएं कितनी हिम्मत और समझदारी दिखाती है। यह देश अपने युवाओं की ऊर्जा, अपनी संस्कृति की गहराई और अपनी धरती की ताकत से फिर उठ सकता है। लेकिन इसके लिए चाहिए एकजुट, सुधार और सबसे जरूरी इच्छा शक्ति।
तो क्या आप मानते हैं कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा या फिर वह अपने अंदर की ताकत को जगा लेगा? यह सवाल सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए है, क्योंकि एक राष्ट्र का रीजनरेशन और डाउनफॉल पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। अब पाकिस्तान के भविष्य को लेकर आपका क्या राय है? हमें कमेंट में राय जरूर दें। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह नॉलेज के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।